बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स के मैट्रिक के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ़िज़िक्स के जो प्रैक्टिकल हैं, ये टोटल हमारे पास जो मार्क्स होते हैं इसके जो 30 होते हैं, और 30 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, पेपर की सेटिंग किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम पेपर पे बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास टोटल मार्क्स जो हैं वो 30। दो क्वेश्चन होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, इसके दो पार्ट होंगे ए एंड बी। इसमें जो ए पार्ट होगा इसमें भी 9th में से प्रैक्टिकल होगा, और जो बी पार्ट होगा वो भी 9th में से प्रैक्टिकल होगा। अब इन दोनों ए और बी में से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और ये कितने मार्क्स का होगा? 12 मार्क्स का। तो अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं इनमें से एक, तो हमें 12 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसके भी दो पार्ट्स होंगे ए एंड बी, और ये प्रैक्टिकल कहाँ से होंगे? 10th में से होंगे, और इन दोनों में से भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और ये भी कितने मार्क्स का होगा? 12 मार्क्स का होगा। तो इसी तरह से 12 + 12 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 24, और 30 में से 24, बाकी हमारे पास 6 मार्क्स किस चीज़ होंगे? वाइवा होगा। एग्जामिनर हमसे जो है क्वेश्चन पूछेगा, वो उसके 3 मार्क्स होंगे, और नोटबुक हम जो है वो प्रैक्टिकल की नोटबुक बना के जाएंगे, उसके कितने हो जाएंगे? 3 मार्क्स। तो इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हो जाते हैं? 30। तो 30 मार्क्स लेने के लिए हमें 9th में से भी प्रैक्टिकल करने होंगे, 10th में से भी नोटबुक भी बनानी होगी, और वेवे के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना होगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला प्रैक्टिकल। इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर मैं आपको जो है इसको प्रैक्टिकली भी जो इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो हमारे पास 9th का पहला प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स। कि हमने एक सिलेंडर का फाइंड करना है एरिया। हमारे पास एक सिलेंडर होगा, उसका हमने फाइंड करना है एरिया। क्या चीज़ यूज़ करके? विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके हम जो है एक सिलेंडर का एरिया फाइंड करेंगे। तो इसे अगर ये क्वेश्चन हमारे पास एग्ज़ाम में आता है, तो इसकी नंबर्स की डिवीजन जो है वो किस तरह से होगी? सबसे पहले हमने जो है इसका प्रोसीजर लिखना होगा, और प्रोसीजर कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का आएगा। अब 12 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया होगा? अब हम प्रोसीजर लिख देंगे 5 मार्क्स का। उसके बाद फाइंड द लीस्ट काउंट। हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, और उसका 0 एरर फाइंड करेंगे, तो हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी तरह से फाइंड द डायमीटर 3 टाइम्स। हम 3 टाइम्स जो है वो डायमीटर फाइंड करेंगे, तो हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फाइंड द एरिया बाय यूजिंग फार्मूला। कि हम फार्मूला यूज़ करेंगे, या फार्मूला याद कर लें कि सिलेंडर का जो एरिया है, हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे A = πr²। तो ये 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। अब टोटल कितने हो गए? 5 + 2 7 + 3 10, और 2 कितने हो गए? टोटल 12 मार्क्स हो गए इस प्रैक्टिकल के। कि इस तरह से इस प्रैक्टिकल की जो मार्क्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। अब उसके बाद हम चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जो है वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता देता हूँ। प्रैक्टिकली मैं आपको वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन जो है ब्रीफली बताऊँगा। आपने जो है साथ रहना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, और इसकी हम रीडिंग्स भी लेंगे जो आप अपनी नोटबुक में जो है वो लिखेंगे। वर्नियर कैलिपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वर्नियर कैलिपर जो है ये लिखे हुए इसके 2 स्केल्स हैं। एक मेन स्केल, ये वाला स्केल मेन स्केल होता है, और इस स्केल को हम क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल बोलते हैं। वर्नियर स्केल जो है ये मूवेबल होता है, मेन स्केल जो है ये फिक्स स्केल होता है। उसके बाद इसके 2 किस्म के जाज होते हैं, आउटर जाज, और हमारे पास जो है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हमने एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, तो इन आउटर जाज में जो उसको प्लेस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जाज हैं कि अगर हमने कोई इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है किसी भी पाइप का, जिस तरह से हम इंटरनल डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर जो है हम इन जाज में उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वर्नियर कैलिपर का। मज़ीद ब्रीफली जो है हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, तो इसी वीडियो में आप जो है उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले आप जो है लीस्ट काउंट का फार्मूला याद कर लें, क्योंकि अभी ये हमें ज़रूरत होगा जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे,
तो लीस्ट काउंट हम खुद फाइंड करेंगे वर्नियर कैलिपर का। तो ये फार्मूला आप याद कर लें कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, क्योंकि दो स्केल हैं इसके, मेन और वर्नियर, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर कैलिपर का। और इसी तरह से हम फिर ज़ीरो एरर को भी फाइंड करेंगे, तो आप प्रैक्टिकली देखिएगा। और आखिर में कि हम इस प्रैक्टिकल को जो हमारी नोटबुक होती है उसके ऊपर कैसे लिखें। आपके पास जो नोटबुक होगी उसके एंड पे आप देखेंगे आपको दो किस्म के जो पेजेस हैं वो नज़र आएंगे। एक पेज जो है वो ब्लैंक होगा और एक पेज जो है जिसके ऊपर लाइंस लगी होंगी। अब जिसके ऊपर लाइंस लगी होंगी उस पेज के ऊपर जो है आप दो चीज़ें लिखोगे। एक तो लिखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड, ये आप हेडिंग दे के ये लिख लोगे। और दूसरी चीज़ हम इस पेज पे लिखनी होती है प्रोसीजर, कि प्रोसीजर भी आप इसी पेज पे जिस पे लाइंस लगी हैं ये आप अपने जो है बॉल पॉइंट से या अपने जो है पेन से जो है ये लिखेंगे। अगर ये एक पेज पे आ जाता है तो ठीक है, वरना दो पे चला जाए तो आप ये चीज़ लिखोगे। उसके बाद जो ब्लैंक पेज होगा उसके ऊपर हमने क्या कुछ करना है, उसके ऊपर जितनी भी कैलकुलेशंस हम करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, हम जो है ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे, ठीक है, हम जो है ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि हम जो टेबल बनाएंगे, मैं आपको जो है प्रैक्टिकली सारी जो है रीडिंग्स बताऊंगा, आपने वहाँ से जो है वो सारी रीडिंग्स दे के अपनी कॉपी के ऊपर उसी तरह से टेबल बनाना है। और टेबल बनाने के बाद उसी टेबल में जो सारी वैल्यूज़ हैं आप उसी तरह से पुट करेंगे, और ये कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स वगैरह जो हैं वो हम आखिर में लिख देंगे। ये सब कुछ जो है हम ब्लैंक पेज में करेंगे। आप लेड पेंसिल यूज़ कीजिएगा यहाँ पे, इसमें सारी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन सब करेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ कि अब हम प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट के जो है वो परफॉर्म करते हैं और तमाम रीडिंग्स लेते हैं, और आपने इसको जो है वो गौर से देखना है। ये वर्नियर कैलिपर है हमारे पास। थियोरेटिकली जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका बताया। अब मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उसके बाद जो है हम अपना प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ये वर्नियर कैलिपर आप देख रहे हैं, इसके दो स्केल्स हैं। एक स्केल इसको फिक्स स्केल कहते हैं जिसको मेन स्केल कहा जाता है, और इस मेन स्केल के ऊपर आप रीडिंग देख रहे हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सारी सेंटीमीटर्स में जो है ये रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस स्केल को मेन स्केल कहते हैं। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और अगर मैं 0 और 1 के दरमियान देखूं तो मुझे 10 छोटी लाइनें नज़र आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर यहाँ पे हैं, तो एक छोटी लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है। तो ये हो गया मेन स्केल। उसके बाद ये दूसरा स्केल हमारे पास, इसको वर्नियर स्केल या मूवेबल स्केल कहते हैं। ये स्केल मूव कर सकता है बैक एंड फोर्थ, तो इसीलिए इस स्केल को मूवेबल स्केल भी कहते हैं। ये वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर भी रीडिंग हमें नज़र आ रही हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये रीडिंग्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद इसके दो किस्म के जाज होते हैं, ये लोअर जाज हैं और ये अपर जाज हैं। लोअर जाज किस फंक्शन के लिए, किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैप है कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करें, तो मैं इसको लोअर जाज में प्लेस करूँगा और अपनी रीडिंग्स लूँगा। लेकिन अगर हमें यही कहा जाए कि इस कैप का आप इंटरनल डायमीटर फाइंड करो, तो इसी कैप को जो है मैं ये ऊपर वाले जाज में प्लेस करूँगा और रीडिंग्स लूँगा, तो इसका इंटरनल डायमीटर। तो एक्सटर्नल फाइंड करना है तो लोअर जाज, और अगर इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो अपर जाज यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और तीसरी चीज़, आप जैसे इसको खोलते हो तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप नज़र आती है। अब ये स्ट्रिप जो है, कोई भी अगर हमने डेप्थ फाइंड करनी है
तो डेप्थ फाइंड करने के लिए हम ये जो है स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास लॉक है कि कोई भी चीज़ जिसका अगर हमने डायमीटर वगैरह फाइंड करना है उसको यहाँ पे प्लेस करके इस लॉक की मदद से हम इसको लॉक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास वर्नियर कैलिपर का। तो आइए अब हम अपना जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। कि हमारे पास एक सिलेंडर है, हमने इस सिलेंडर का एरिया फाइंड करना है। तो इस सिलेंडर का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास जो है वो मौजूद है, E = पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है पहले अगर हम इसका डायमीटर फाइंड कर लें, डायमीटर से फिर रेडियस फाइंड कर लें, तो फिर हम जो है इस सिलेंडर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो वर्नियर कैलिपर हमारे पास है इसको यूज़ करने के लिए हमें इसका लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। अक्सर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका लीस्ट काउंट ऊपर मेंशन होता है। आप देखें इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो लीस्ट काउंट है वो लिखा हुआ है 0.05 मिलीमीटर। अगर ये 0.05 मिलीमीटर ना लिखा हो तो फिर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला याद कराया कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको फार्मूला याद होगा कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू मिनिमम रीडिंग या स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी है? आप कहोगे कि वो 1 मिलीमीटर है। तो हम लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ये हो गया हमारे पास मेन स्केल पर रीडिंग, स्मॉलेस्ट रीडिंग ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने होंगे, अब ये कैसे पता चलेगा? अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको ये जो काउंटिंग लिखी हुई है ये तो 10 नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने इस गिनती पे नहीं जाना। आपने अपने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ से काउंट करने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल के ऊपर। तो 20 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में आया है तो इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.05 ओवर 10 विच इज इक्वल टू 0.005 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमारी जो रीडिंग था मेन स्केल की वो सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में फाइंड कर लिया। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद दूसरा जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि सबसे पहले आप इसका एरर देखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है या नहीं है? एरर देखने के लिए आप करेंगे इसके जाज को क्लोज करने के बाद आप देखें हमें 2 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। एक है मेन स्केल का 0 और एक है वर्नियर स्केल का 0। ये जाज क्लोज करने के बाद अगर ये दोनों 0 एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने हो, तो इसका मतलब है हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में, इस वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है, कि जो हम ऑब्जर्व रीडिंग लेंगे वही हमारी करेक्ट रीडिंग होगी। लेकिन अभी आप गौर से देखें हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि वर्नियर का 0 मेन के 0 से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल उसके सामने है। तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। तो अगर एरर होता, अगर वर्नियर का 0 इस तरह से हो कि मेन के 0 से राइट साइड पे हो, वर्नियर के 0 मेन के 0 के राइट साइड पे हो, तो एरर पॉजिटिव होता है और करेक्शन नेगेटिव होती है। और इसी तरह से अगर वर्नियर का 0 मेन के 0 को क्रॉस करके आगे चला जाए, उसके लेफ्ट साइड पे चला जाए, तो एरर नेगेटिव होता है और करेक्शन पॉजिटिव होती है। अब इसीलिए हमारे ये जो 2 कॉलम्स, 2 लाइंस हैं, इनको हम वैसे छोड़ देंगे कि हमारे पास 0 एरर नहीं है। अब हम इससे जो भी रीडिंग्स लेंगे, जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी वही हमारे पास करेक्ट रीडिंग होगी। अब हम इस सिलेंडर का जो है वो डायमीटर फाइंड करने हैं। डायमीटर फाइंड करने के बाद हम जो है रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। अब सबसे पहले इस सिलेंडर को हम इन जार्स के अंदर रखेंगे और फिर अपनी रीडिंग्स लेंगे। तो इस सिलेंडर को हमने यहाँ पे प्लेस किया। प्लेस करने के बाद हम इस लॉक से इसको लॉक कर देंगे ताकि ये
आगे पीछे जो है वो मूव ना कर सके। अब सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे 1, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है मेन स्केल रीडिंग। अब ये मेन स्केल रीडिंग हम किस तरह से लेंगे, अब आप गौर से यहाँ पे मेरे साथ चलेंगे। अब देखें, हम देखेंगे कि जैसे ही हमने इस सिलेंडर को इन लोअर जार्स के अंदर रखा, हमारा वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ऊपर कितना आगे की तरफ मूव कर चुका है। अब अगर आप गौर से देखें, आप देखें कि ये यहाँ से मूव करते 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 यहाँ से एक से थोड़ा सा पीछे है और जो 0.9 वाली लाइन है उससे थोड़ा सा आगे है। अब हम क्या लिखें कि वो दरमियान में है, तो आप वो रीडिंग लिखेंगे जो ये क्रॉस कर चुका है। तो ये किसको क्रॉस कर चुका है, ये छोटी जो लाइन है 9 वाली उसको क्रॉस कर चुका है। तो इसका मतलब 1 से पहले कौन सी लाइन क्रॉस कर चुका है, छोटी 9 वाली। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रीडिंग आई है वो 0.9 है, तो 0.9 सेंटीमीटर 1 से पहले। तो अब यहाँ पे जो मैं मेन स्केल रीडिंग के कॉलम में पहली जो रीडिंग लिखूंगा वो कितनी लिखूंगा, 0.9, 1 से पहले 0.9 को ही क्रॉस किया उसने। उसके बाद अब अगला कॉलम आप बनाओगे नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्केल की कोई भी लाइन जो मेन की किसी भी लाइन से कोइंसाइड कर रही हो, बिल्कुल आसान सा काम है कि वर्नियर स्केल की कोई भी लाइन जो मेन स्केल की किसी भी लाइन से कोइंसाइड कर रही हो। हम देखते हैं, फर्स्ट लाइन को देखें, नहीं कोइंसाइड कर रही, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 को देखें। ये जो 6 वाली लाइन है बेसिकली ये कौन सी है, ये 12 लाइन है जो बिल्कुल जो है वो मेन की लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो ये वो नंबर है जो मेन की लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं 12 लिख दूंगा। अब ये बिल्कुल दो चीज़ें आसानी के साथ आप लोग देख लेंगे। अगर ये दो चीज़ें अगर आपने देख ली तो बाकी सारी सिंपल सी कैलकुलेशंस है अभी आप कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे फ्रैक्शन टू बी एडेड। अब फ्रैक्शन टू बी एडेड क्या है कि n मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। n जो अभी जो लाइन हमारे पास आई है ये n है, इसको लीस्ट काउंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है 12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लीस्ट काउंट जो हमने फाइंड किया था 0.005। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06। उसके बाद ऑब्जर्व डायमीटर कि आपके पास ये जो x आया है इसको और फर्स्ट को इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास m मेन स्केल रीडिंग 0.9 प्लस x जो अभी हमारे पास आया 0.06, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.96। ये आ गया हमारे पास ऑब्जर्व्ड डायमीटर। अब करेक्ट डायमीटर क्या होगा, अगर हमारे पास होता एरर तो हम इसमें से प्लस माइनस करके वो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ जाती, क्योंकि एरर है नहीं तो इसलिए जो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग है वही हमारे पास क्या है, करेक्ट रीडिंग है। तो एक ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन किसने लेनी है, सबसे पहले आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस सिलेंडर को दोबारा इन्हीं जार्ज में प्लेस करेंगे। यहाँ पे प्लेस करने के बाद इसको लॉक करेंगे और इसी रीडिंग को जो है वो आप दोबारा से लेंगे, रिपीट करेंगे। अब सबसे पहला कॉलम कौन सा है, मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग किस तरह से हमने देखनी, हम देखेंगे कि वर्नियर का जीरो कितना जो है वो डिस्टेंस कवर कर चुका है। वो हम देखेंगे कि वो 1 से पीछे है और 0.9 को क्रॉस कर चुका, तो यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल रीडिंग वही क्या आ जाएगी, 0.9 आ जाएगी। अब ये वही रीडिंग दोबारा रिपीट भी हो सकती हैं और इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कभी हमने जार्ज को ज़्यादा टाइटली जो है क्लोज कर दिया हो, कभी ये लूज रह गए हों। तो इसीलिए हम 2-3 ऑब्जर्वेशन लेंगे ताकि हमारी जो रीडिंग्स हैं वो सही आ सकें। उसके बाद हम देखेंगे वर्नियर स्केल। सेकंड कॉलम में जिस तरह से लिखा है कि नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर की वो लाइन जो मेन स्केल की किसी भी लाइन से कोइंसाइड कर रही है वो हम देखेंगे। वो देखें 1 2 3 4 नहीं कर रही, 5 6 7 8 9 10 नहीं, 11 और 12 देखें, वही लाइन जो है जो पहले कोइंसाइड कर रही थी अब भी वही कोइंसाइड कर रही है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन टू बी एडेड, n मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ये जो n आया है, ये जो लाइन आई है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें
तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.005, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06। और फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉलम जो है ऑब्जर्व डायमीटर। ऑब्जर्व डायमीटर में हम क्या करेंगे कि जो मेन स्केल रीडिंग है 0.9, उसमें ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है इसको हम ऐड कर देंगे 0.06 को, तो हमारे पास आंसर कितना आया 0.96। तो ये ऑब्जर्व डायमीटर आया। अब क्योंकि एरर नहीं है तो यही हमारे पास क्या होगा, करेक्ट डायमीटर 0.96 सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं तीसरी ऑब्जर्वेशन। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने लेनी है, मैं आपको बताता जाता हूँ, आप लोग खुद ही यहाँ से देखते जाएं और बताते जाएं कि आपने सबसे पहले सिलेंडर को इस लोअर जाज में रखा, लॉक से इसको लॉक किया। सबसे पहले पहला कॉलम मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग किस तरह से देखेंगे कि आप देखेंगे ये वर्नियर का 0 मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस आगे कवर कर चुका है, तो आप कहोगे 1 से पहले है, तो इसका मतलब है ये 0.9 को क्रॉस कर चुका है। तो हमारी पहली जो कॉलम में मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी आ जाएगी 0.9। उसके बाद दूसरे कॉलम की रीडिंग किस तरह से लोगे, आप देखोगे कि मेन स्केल वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन से कोसाइड कर रही है। हमें गर्ज है वर्नियर स्केल की किसी भी लाइन से, वो कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन से कोसाइड कर रही है। तो आप देखते जाओगे, आप कहोगे 1 नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 वाली जो 12 लाइन है ये कोसाइड कर रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 12 लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, इस 12 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.005 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06। फिर क्या करोगे कि मेन स्केल रीडिंग को 0.9 प्लस ये जो हमारे पास x आया है इसमें ऐड कर दोगे 0.06, तो आंसर आ जाएगा 0.96। तो जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी वही हमारे पास करेक्ट रीडिंग होगी 0.96, क्योंकि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट का एरर नहीं है। उसके बाद 3 ऑब्जर्वेशन मुकम्मल हो गई। हम तकरीबन एक एक्सपेरिमेंट में जो है वो 3 ऑब्जर्वेशन ही लेते हैं। आगे अब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पे हमने फाइंड करना है, हमने मीन डायमीटर फाइंड करना है। ये हमारे पास डायमीटर पहली ऑब्जर्वेशन का 0.96, दूसरी ऑब्जर्वेशन का 0.96, तीसरी ऑब्जर्वेशन का भी 0.96। ये चेंज भी हो सकता है लेकिन हमारे पास सेम है। हम इनका सबसे पहले एवरेज लेंगे, तो 0.96 प्लस 0.96 प्लस 0.96 डिवाइडेड बाय 3 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.96 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास डायमीटर। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस क्या होता है, R इक्वल टू D/2, कि ये जो डायमीटर है इसका हम हाफ ले लेते हैं, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, तो 0.96 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.48 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया R, रेडियस आ गया। अब जब रेडियस आ जाए तो अब हम जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। A इज इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस अभी हमने फाइंड किया कितना है 0.48 और इसका स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे 0.48 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो हमारे पास आंसर आता है 0.723 और सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट आ जाएगा, एरिया का। तो ये वो सिलेंडर है जो हमें दिया गया था, उसका हमने फाइंड कर लिया है एरिया 0.723। तो बिल्कुल ही आसान सा तरीका है वर्नियर कैलिपर से कि किस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये प्रैक्टिकल। तो अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।